नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मेकर 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आधुनिक भारत की यह हमारी 10वीं वीडियो होगी। इसके पहले हमने 9 वीडियो अपलोड किया है आधुनिक भारत की। यदि आप उस वीडियो को न देखे हों तो आज ही हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए और सारी वीडियो देख डालिए। और दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम धर्म सुधारक के पिता किसे माना जाता है। दोस्तों, प्रश्न ये कर रहा है कि मुस्लिम धर्म सुधारक के पिता किसको माना जाता है। और 4 विकल्प दिए गए हैं: राजा राम मोहन राय, अब्दुल लतीफ़, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों, जिसे मुस्लिम धर्म सुधारक के पिता के नाम से जाना जाता है, उसे बंगाल के पुनर्जागरण के पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अब्दुल लतीफ़। दोस्तों, अब्दुल लतीफ़ को मुस्लिम धर्म सुधारक के पिता या बंगाल के पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, अब्दुल लतीफ़ ने मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए यानी मुस्लिम धर्म के शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया बंगाल के क्षेत्र में, इसलिए इनको इसका पिता माना जाता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दाएं भाग के लेखक कौन है। दोस्तों, जो दाएं भाग है इसके लेखक कौन है आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं: विशाख दत्त, जिमुत वाहन, राजा राम मोहन राय और पंडित तारकालंकार। दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा जो दाएं भाग के लेखक हैं। दोस्तों, जो दाएं भाग का क्षेत्र था वो बंगाल के क्षेत्र में था, यानी बंग देश में था। और दाएं भाग जो है दोस्तों आपका एक हिंदू धर्म ग्रंथ है और इसके जो राइटर हैं दोस्तों वो हैं आपके जिमुत वाहन। कौन है दोस्तों? जिमुत वाहन इसके लेखक हैं। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं यह दाएं भाग है। और दोस्तों, दाएं भाग में आपके उत्तराधिकार के नियमों का वर्णन किया गया है। और इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह बंग देश है। बंग देश यानी बंगाल का क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जिमुत वाहन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न पूछा गया है विलियम जोन्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें सत्य हैं विलियम जोन्स के संबंध में। तो पहला जो कथन दिया गया है, प्राच्यवादियों का नेतृत्वकर्ता विलियम जोन्स थे और विलियम जोन्स सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में सिविल जूनियर जज थे। और तीसरा कथन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में विलियम जोन्स ने की और विलियम जोन्स कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। 4 विकल्प हैं: 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3 और सभी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा इसके सही आंसर होगा। दोस्तों, जो प्राच्यवादियों का नेतृत्व करता थे, यानी जो आपको पहला कथन दिया गया है कि प्राच्यवादियों के नेतृत्वकर्ता विलियम जोन्स थे, तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1813 में जब कंपनी द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने की बात की गई तो जो शिक्षाविद थे वह 2 गुटों में बट गए। एक प्राच्यवादी हो गए, एक पाश्चात्यवादी हो गए। प्राच्यवादियों का विचार था कि जो शिक्षा हो यहाँ की देसी भाषाओं में दिया जाए, जबकि पाश्चात्यवादी चाहते थे कि शिक्षा अंग्रेजी माध्यम होनी चाहिए। और दोस्तों, इसी विवाद में जो 1 लाख रुपया मिलना था हमको, वह आपका 1823 तक वो पैसा नहीं मिल पाया और ये विवाद बना रहा। तो दोस्तों, जो प्राच्यवादियों का नेतृत्व करता थे आपके वो विलियम जोन्स ही थे। तो आपका पहला कथन बिल्कुल सत्य है। जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि विलियम जोन्स सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में सिविल जूनियर जज थे। दोस्तों, विलियम जोन्स ने कानून के क्षेत्र में प्रयास किया और एक कानून पे अच्छी किताब लिखी जिसका नाम था ऑन द लॉ ऑफ बेलमेंट्स। जब ये किताब इन्होंने लिखी तो इनको कानूनों का ज्ञान हो गया और कानूनविद होने के साथ इनको
कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। और जज कब बनाया गया दोस्तों? 1783 ईस्वी में इनको सिविल जूनियर जज बना दिया गया। तो आपका दूसरा कथन भी सत्य है, क्योंकि इनको सिविल जूनियर जज बनाया गया था 1783 में। फिर 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। क्या की थी दोस्तों? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी कलकत्ता में। ये भी कथन आपका सत्य हो जाएगा। जबकि चौथा कथन कह रहा है कि विलियम जोन्स कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। दोस्तों, विलियम जोन्स जो थे वो कई भाषाओं के ज्ञाता थे। यह बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए इनको भाषाविद के भी नाम से जानते थे। विलियम जोन्स अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत, स्पेनिश और पुर्तगाली आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। तो दोस्तों, इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सभी इसके कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताया गया है इसमें कि जो प्राच्यवादी थे कौन कौन थे और पाश्चात्यवादी कौन थे। दोस्तों, जो प्राच्यवादी थे इसमें आपके इसके नेतृत्वकर्ता विलियम जोन्स थे, जबकि इसके जो मुख्य सदस्य थे आपके हेनरी टॉमस कोलब्रुक थे, एस.टी. प्रिंसेप थे और H.H. विल्सन और नार्थे थे। दोस्तों, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है इसमें से किसी का एक नाम लेकर कि कौन इसमें प्राच्यवादियों के सदस्य के रूप में था या कौन इसमें प्राच्यवादियों का नेतृत्व करता था। जबकि पाश्चात्यवादियों का नेतृत्वकर्ता आपका जेम्स मिल था और इसके जो मुख्य सदस्य थे वह चार्ल्स ग्रांट, लॉर्ड मैकाले, जिसका पूरा नाम थॉमस विबिंगटन मैकाले था। दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये नाम आपसे पूछा जा सकता है मैकाले का, क्योंकि मैकाले एक चर्चित व्यक्ति है, क्योंकि वह जो शिक्षा का आयोग बना था, शिक्षा आयोग 1834 ईस्वी में वह इसका अध्यक्ष था और आपका एक एल्फिंस्टन था। तो दोस्तों, ये जो तस्वीर है ये आपकी विलियम जोन्स की है, ये आपका जेम्स मिल है और यह आपका मैकाले है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। दोस्तों, सबसे पहले जो भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया यह पूछा गया है। यहाँ पे सर्वप्रथम होगा। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, H.B. हालवेल और जेम्स मिल। तो आपको बताना है दोस्तों, जो भागवत गीता थी इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो दोस्तों, जो भागवत गीता थी इसका अंग्रेजी अनुवाद करने वाला आपका चार्ल्स विल्किंस था। कौन था दोस्तों? चार्ल्स विल्किंस था। और यह जो अनुवाद हुआ था दोस्तों आपका 1785 में हुआ था। 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने इसकी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और जैसा कि जानते हैं, जो विल्किंस था एक क्लर्क के रूप में भारत आया था और इसने बनारस में जाके कुछ संस्कृत के बारे में ज्ञान अध्ययन किया और संस्कृत से आपको भागवत गीता का ट्रांसलेट अंग्रेजी में किया। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भागवत गीता की तस्वीर है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला आपका चार्ल्स विल्किंस है। यह आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की। दोस्तों, जो कलकत्ता में मदरसा बनाया गया था, जो प्रथम मदरसा कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी आपसे पूछा गया है। दोस्तों, मदरसा बनाने का जो उद्देश्य था कि जो आपके मदरसा में अरबी और फारसी और इस्लामिक जो कानून थे उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपका जो वारेन हेस्टिंग था तो उसने आपका 1781 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा खोला था 1781 ईस्वी में और उसका नाम था आपका वारेन हेस्टिंग। आपका वारेन हेस्टिंग इसमें सही आंसर हो जाएगा, कलकत्ता मदरसा की स्थापना करने वाला। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की। दोस्तों, आपको बताना है कि जो वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी और किसने की थी। तो 4 नाम दिए गए हैं, वारेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन, चार्ल्स ग्रांट और लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स। दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा वो यह आपको बताना है। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो संस्कृत विश्वविद्यालय
जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1791 ईस्वी में हुई थी, 1791 में। और 1791 में आपका जो गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय यह संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। और संस्कृत कॉलेज की स्थापना करने वाले कौन थे दोस्तों, आपके थे वो जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पे, बनारसी में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी हो जाएगा, जोनाथन डंकन। दोस्तों जो जोनाथन डंकन थे, जब इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की उस समय ये बॉम्बे के राज्यपाल थे और इन्होंने 1791 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो दोस्तों जो आपके संस्कृत कॉलेज है तो इसका नाम बदलकर 1958 में जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद थे तो इसका नाम बदलकर वाराणसी संस्कृत कॉलेज कर दिया गया। जबकि 1974 में जो आपका वाराणसी संस्कृत विद्यालय था इसका नाम बदलकर 1974 में आपका हो गया डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो आज भी अस्तित्व में है, बनारस में है। डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पे, जैसे कि जानते हैं संपूर्णानंद के प्रयास से ही इसका नाम बदला गया था, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय किया गया था और 1974 में डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन इसका सही हो जाएगा। और एक और बात जान लीजिए कि जो पहले इसके प्रिंसिपल पढ़े थे दोस्तों, जो पहले प्रिंसिपल थे इसको डॉक्टर जे म्योर थे। कौन थे दोस्तों, जे म्योर थे। और जे म्योर जो थे एक आईसीएस थे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये पूछा गया है दोस्तों कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बना था उसकी स्थापना किसने की थी। वारेन हेस्टिंग, जोनाथन डंकन, लॉर्ड वेलेजली और विलियम बेंटिक्स। दोस्तों जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी वह लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों यह जो आपका फोर्ट विलियम कॉलेज था इसकी स्थापना कब की गई थी, 10 जुलाई 1800 को। कब दोस्तों, 10 जुलाई 1800 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वह था कि जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेज प्रशासक थे, यानी कह सकते हैं कि यूरोपीय जो प्रशासक थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए, यानी यहाँ की जो भाषाओं को जानने के लिए, यहाँ के धर्म ग्रंथों को जानने के लिए उनको प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। लेकिन दोस्तों ये 2 वर्षों के बाद यह आपका कॉलेज बंद हो गया था, 2 वर्षों के बाद इसको बंद कर दिया गया था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के समय इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वुड का घोषणा पत्र जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्ट कहा जाता है कब आया। दोस्तों आपसे प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि शिक्षा का मैग्ना कार्ड किसे कहा जाता है। तो शिक्षा का मैग्ना कार्ड दोस्तों वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। और आपसे पूछा गया है कि कब आया था दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1834, 1854, 1917 और 1905। आपको बताना है कि कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया था। दोस्तों जो चार्ल्स वुड था उसने एक लेटर लिखा उस समय के जो तत्कालिक गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी को लिखा और उसने कुछ सुझाव दिए। उसने सुझाव यह दिया दोस्तों कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह आपके मातृभाषा में होनी चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, मातृभाषा में। जबकि उच्च शिक्षा यानी हाई लेवल की शिक्षा अंग्रेजी में होनी चाहिए। और इसी वुड के घोषणा पत्र के ही द्वारा दोस्तों जो हमारे तीनों प्रेसिडेंसियाँ थीं, यानी आपका कलकत्ता,
मद्रास और बम्बई, यहाँ पे तीनों जगहों पे आपके विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई, विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई। तो दोस्तों जो विश्वविद्यालय खोले गए वो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर खोले गए। यानी कब खोले गए दोस्तों? 1854 के घोषणा पत्र के द्वारा 1857 में ये तीनों विश्वविद्यालय खोले गए। जबकि आप देखेंगे कि 1882 में आपका पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब, और 1887 में आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो आप इसको याद रखेंगे कि 1857 में तीनों आपकी प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय, और 1882 में पंजाब, 1887 में आपका इलाहाबाद की स्थापना होती है। इसलिए इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और शिक्षा का जो लेवल बताया गया दोस्तों कि प्राथमिक में मातृभाषा में और उच्च स्तर पर अंग्रेजी में शिक्षा होगी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, 1854 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की रचना किसकी है? दोस्तों ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी रचना है आपको बताना है कि जेम्स मिल, विलियम जोन्स, एडम स्मिथ और एनी बेसेंट। दोस्तों जो ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है, यह जो रचना है आपकी जेम्स मिल की है। किसकी रचना है दोस्तों? जेम्स मिल की रचना है। और इस जेम्स मिल जैसा कि आप जानते हैं कि वह एक पाश्चात्यवादियों का लीडर था और जेम्स मिल का पिता था। तो जेम्स मिल इसका सही आंसर हो जाएगा। और जेम्स मिल ने ही भारत की शिक्षा व्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा था और बताया था कि जो आपका प्राचीन काल के आपकी हिंदू व्यवस्था थी वह उसको इसने अंधकार का समय बोला, जबकि मुस्लिमों के समय काल को अत्याचार का काल बोला, और अपने यानी ब्रिटिश के समय काल को इसने सभ्यताओं का काल बोला था। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स मिल हो जाएगा, यानी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के रचनाकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ए कोड ऑफ जंतु लॉज किसका अंग्रेजी अनुवाद है? दोस्तों ए कोड ऑफ जंतु लॉज किसका अंग्रेजी अनुवाद है यह आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, भागवत गीता, रामायण, मनुस्मृति और अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम था, इसका अंग्रेजी अनुवाद करने वाला आपका विलियम जोन्स था। इसको याद रखिएगा, विलियम जोन्स इसका अंग्रेजी अनुवाद करने वाला था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा एक कोड ऑफ जंतु लॉज। दोस्तों ये कोड ऑफ जंतु लॉज जो है वह मनुस्मृति की रचना है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति, और NB हालहेड के द्वारा इसकी रचना की गई 11 पंडितों के सहायता से। 11 पंडितों की सहायता से NB हालहेड ने इसकी रचना थी कि अनुवाद किया, रचना ने अनुवाद किया, और 11 पंडितों की सहायता से। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन हो गया तो यहाँ की संस्कृतियों को समझने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबों का अंग्रेजी अनुवाद कराया, जिससे वो समझ सके, इसके नियमों को समझ सके। तो हिंदुओं के जो नियम फॉलो किए गए दोस्तों वो मनुस्मृति को मानते हुए किए गए। और जो कोर्ट हुआ करते थे तो कोर्टों में एक पंडित और एक मौलवी को रखा जाता था, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग हमारे धार्मिक कानून थे, नियम थे, इसलिए आपका एक कोड ऑफ जंतु लॉज की रचना की गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।